खबर जो है वो कोलकाता से है, जहां पर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की खबर है। सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है हैवानियत, रेप किया गया ट्रेनी डॉक्टर के साथ। सेमिनार हॉल में बेहोश ये डॉक्टर मिली और बाद में मौत हो गई। मृतका के शरीर पर चोट के कई निशान भी मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आई है। अस्पताल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने हत्या का केस भी दर्ज कर दिया है। एसआईटी का गठन इस पूरे मामले को लेकर किया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। किसके जरिए इस डॉक्टर के साथ ये हैवानियत हुई है, ये भी बात अभी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। सरकारी अस्पताल में ये ट्रेनी डॉक्टर थी जिसके साथ हैवानियत हुई और सेमिनार हॉल में ये डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन बाद में डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई है कि शरीर पर कई चोट के निशान हैं, यानी जाहिर सी बात है कि पहले मारा पीटा गया इस ट्रेनी डॉक्टर को और उसके बाद हैवानियत की हदें पार कर दी गई। एसआईटी का गठन इस पूरे मामले पर हो गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमला बोल रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रही है। अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही हैं, सुनिए। देखिए, आज जो ब्राइट एक डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक हैं अग्निमित्रा पॉल, जो कह रही हैं कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसा सच है जिसे छिपाने की कोशिश है, और क्यों नहीं इस मामले पर टीएमसी बोलती, क्यों नहीं ममता बनर्जी बोलती, क्योंकि जिस तरीके से ये हैवानियत की गई है ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उससे महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर से खतरे में है। और महिलाओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, उसके बाद जवाबदेही टीएमसी की बनती है। यहाँ ट्रेनी डॉक्टर जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे शरीर पर एक के बाद एक कई चोट के निशान हैं, यानी जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश हुई होगी और उसी दौरान मारा पीटा गया होगा। जबरन ये दुष्कर्म की घटना ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई, लेकिन हैवानियत की इसमें ऐसे हदें पार कर दी गई कि डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली है, और बेहोशी की हालत में जब मिली डॉक्टर, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी ट्रेनी डॉक्टर की। अब ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से ट्रेनी डॉक्टर की जान चली गई, ये भी पता लगाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी बता रही है कि हैवानियत हुई है, यानी कि रेप हुआ है, और चोट के कई निशान इस ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर पाए गए हैं। सरकारी अस्पताल के भीतर ये सब कुछ हुआ है। जानकारी जो सामने आ रही है, सरकारी अस्पताल में ही ट्रेनी डॉक्टर थी ये, और ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक महिलाओं के साथ जो हैवानियत की खबरें सामने आती हैं, बदसलूकी की, दुष्कर्म की खबरें सामने आती हैं, वो हिलाकर रख देती हैं। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बीजेपी हमलावर है, और बीजेपी सवाल टीएमसी से कर रही है, ममता बनर्जी से कर रही है। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि खुद एक महिला है ममता बनर्जी, जो कि इस प्रदेश की सीएम है, ऐसे में जवाबदेही भी उनकी बनती है, और साथ ही साथ नैतिकता के आधार पर उन्हें ये बताना चाहिए कि बार बार महिलाओं को ऐसे क्यों उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, या फिर महिलाओं के साथ ये जो हैवानियत की घटनाएं हैं ये रुकने का नाम लेती क्यों नहीं। सेमिनार हॉल में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, और ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत इस हद तक की गई कि डॉक्टर की जान जा चुकी है। सरकारी अस्पताल में ही सेमिनार हॉल, जहां से डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली, और जब ट्रीटमेंट शुरू किया गया तब ये पाया गया कि डॉक्टर दम तोड़ चुकी है, डॉक्टर की जान जा चुकी है। इस पूरी घटना को लेकर अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है,
और अब इस पूरे मामले पर जांच की मांग हो रही है बीजेपी के जरिए और जांच की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना किसी से छिपी नहीं है। एक के बाद एक उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आती रही जिसमें महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा या फिर महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटनाएं हुई। सवाल बार बार इसलिए भी क्योंकि खुद सीएम एक महिला हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो हमलावर हो गए हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पूरी घटना को लेकर टिप्पणी की जा रही है और इस टिप्पणी के साथ सवालों के घेरे में है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है यौन उत्पीड़न का मामला है, यानी कि रेप की पुष्टि हो गई है। महिला के साथ रेप हुआ है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, लेकिन रेप किसके जरिए हुआ ये अभी भी जांच का विषय है। एसआईटी का गठन इसी मामले को लेकर किया गया है। डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाला कौन है, एसआईटी अब इस बात का पता भी लगाएगी और एक्शन भी लेगी। रैनिक दत्ता कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक, सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये हैवानियत हुई और हैवानियत इस हद तक हुई कि डॉक्टर की मौत भी हो गई। कौन था हैवानियत करने वाला, एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची? एकदम देखिए, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इसी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का फोर्थ फ्लोर से कल सुबह मौमिता देवनाथ का डेड बॉडी रिकवर हुआ है। जो मौमिता देवनाथ ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, वो उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ है और डेड बॉडी रिकवर करने के बाद उनका जो स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स है उनके तरफ से जो क्लेम किया जा उनका जब बॉडी रिकवर हुआ था उसी टाइम में उनका बॉडी में कोई कपड़ा नहीं था, उसका बॉडी में बहुत मार्क्स था और इसी वजह से उनको लगता है कि इनको मर्डर किया गया है और उसके पहले शारीरिक निर्यातन वो गया है और इसी वजह से उनके तरफ से आज प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के सामने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाया को जो जस्टिस मिले, क्योंकि उन लोगों का जिस तरीके का मांग था वैसा ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से कल जब पोस्टमार्टम किया गया तो पुलिस रिपोर्ट कह रहा है कि डेड बॉडी के अंदर मुंह में 2-3 मार्क्स है और उसके साथ गले में मार्क्स है, हाथ में मार्क्स है और इसी वजह से पुलिस को भी लगता है कि ये पूरा घटना के पीछे कोई बड़ा साजिश है। शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अभी तक फिलहाल एक लोगों को गिरफ्तार किया। चाहूंगा इनसे, मैडम आप लोगों का क्या डिमांड है आप लोगों कौन सा किस तरीके से घटा था, ये क्या मालूम है मैडम? मैडम है वो घटना क्या क्या घटा था, आप लोगों का क्या डिमांड है? আমাদের যে ডিমান্ড है কালকে ওনার সাথে যা হয়েছে ওটা যেন দ্বিতীয়বার আমাদের সাথে না হয়, আমাদের এটাই দাবি। एक आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से किस तरीके से स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट का एक ही मांग रैनिक बार बार ऑडियो आपका जा रहा है, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू है, लेकिन बहुत मजबूत ये तस्वीरें हैं जिसमें ये सभी जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो अब सड़कों पर आ गई हैं। साथ में जो लोग पढ़ाई कर रही थी वो सभी सड़कों पर आ गए हैं और चेहरे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा गुस्सा इन बाकी जो साथी डॉक्टर्स हैं उनमें देखा जा रहा है। वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं और देखिए फांसी का फंदा भी बनाया हुआ है, यानी कि जो भी इस मामले में दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन हो और फांसी की सज़ा हो। अब ये इन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ज़रिए कहा जा रहा है। रैनिक दत्ता मेरे साथ में हो और रैनिक, जितनी बात मैं आपकी समझ पाई, आपने बताया कि डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है, यहाँ शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान हैं। सेमिनार हॉल से डॉक्टर जो मिली वो बेहोशी की हालत में मिली, शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जिस तरीके से डॉक्टर के शरीर से चोट के निशान मिले हैं, मालूम होता है कि हैवानियत बहुत ज़्यादा हुई डॉक्टर के साथ और जिसकी वजह से महिला डॉक्टर की जान चली गई। ट्रेनी डॉक्टर थी और ट्रेनी डॉक्टर के साथ में पढ़ने वाली जितनी बाकी स्टूडेंट्स हैं
वो इस गुस्से के साथ सड़कों पर आ गई हैं, प्रदर्शन उनके जरिए हो रहा है। रैनिक, हालांकि ऑडियो में आपकी प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगी जितना जानकारी आप हो सके दर्शकों तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ जब आप फ्री हो जाएं लाइव बुलेटिन से तो आप जरूर यहां से एक रिपोर्ट फाइल कीजिएगा, ताकि बिना किसी नेटवर्क इशू के बाद में ये रिपोर्ट हम दर्शकों तक दिखा सकें, पहुंचा सकें। बहुत मजबूत ये तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी आ गए हैं, साथ ही जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो साथ में पढ़ाई कर रही थी वो अंदर तक इस घटना के बाद से स्तब्ध भी हैं, दुखी भी हैं, जैसे हिलाकर रख दिया इस खबर ने, दहशत पैदा कर दी है बाकी ट्रेनी डॉक्टर्स के मन में। ये बताइए, जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, क्या वो बता रहा है कि घटना के पीछे उसका हाथ है, और जिस तरीके से शरीर पर चोट के निशान है, ये क्या किसी अकेले एक शख्स का काम है? देखिए, पुलिस ने जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन उसमें एक लोगों को पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है, उसमें उनको इंट्रोगेशन का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मगर पुलिस का ये कहना है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो दिखा जा रहा है कि जिस तरीके का मार्क ये डेड बॉडी के अंदर मिला है वो काम किसी एक अकेला का नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश हो सकता है। इसी वजह से पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। मगर दूसरी तरफ अगर दिखा जाए, मौमिता देवनाथ जो की सेकेंड दिखा जाए मौमिता कॉलेज में और ये आजकल मेडिकल कॉलेज में उनका ड्यूटी था, परसों रात को भी वो ड्यूटी करके रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में पहुंचे थे, और उसके बाद ही कल सुबह उनका जो डेड बॉडी उसी सेमिनार हॉल में देखने को मिला। जो ये डेड बॉडी रिकवर हुआ, डेड बॉडी देखने के बाद ही तो कॉलेज के डीन उनको बोला गया और उसके बाद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस की तरफ से आने के बाद ही की तरफ से डिमांड किया गया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पोस्टमार्टम जुडिशियल पोस्टमार्टम हो जाए, और इसी वजह से कल शाम को मेडिसिन के मुताबिक ये जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस खत्म हुआ, उसी टाइम में पुलिस की तरफ से जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है इसी जगह से पुलिस का सोच है कि ये जो पूरा ये घटना अकेले का काम नहीं है, इसके पीछे बड़ा साजिश हो सकता है, बड़ा टीम हो सकता है, और कौन कौन इसमें शामिल है उस बारे में भी जांच किया जा रहा है। क्योंकि जिस जगह में ये घटना घटा है उस जगह में तो किसी भी फुटेज नहीं है, और इसी वजह से ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की तरफ से जो फुटेज दिखाया जा रहा है सिर्फ रेप और मर्डर के लिए जस्टिस नहीं, उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, जो उनकी तरफ से ये भी मन रखा जा रहा है कि उनका जो ड्यूटी ओवर होता है, जो ड्यूटी शिफ्ट होता है, उस ड्यूटी शिफ्ट में भी बचाव किया जाए, उसी टाइम उनका जो रेस्ट है उनको सिक्योर किया जाए, और महिला का जो सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी दिया जाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज होने के नाते, सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के नाते इस जगह में इस तरीके का हालात है, महिला के साथ महिला डॉक्टर के ऊपर भेजा, तो उसके बाद इधर का जो सिक्योरिटी उनके ऊपर सवाल आता है। इसी वजह से आज सुबह से जो दिखाया जा रहा है कि आज का मेडिकल कॉलेज के बैच को जो मेडिकल स्टूडेंट है, जो इंटर्न है, उनकी तरफ से रैनिक, जहां पर आप हैं नेटवर्क इशू ज्यादा है, आपकी आवाज थोड़ा कटकर आ रही है, ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वीरें हैं, और वो बताती हैं कि कैसे गुस्सा बाकी जो साथी ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनमें देखा जा रहा है, और वी वांट जस्टिस के नारे लगातार हम इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। लेकिन हाँ, जहां आप मौजूद हैं उस मेडिकल कॉलेज की भी तस्वीरें, जहां जिस फ्लोर की ये बात है, जहां सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, एक एक तस्वीर आप अपनी रिपोर्ट में फाइल कीजिएगा, कुछ लड़कियों से बात भी कीजिएगा। आगे ये रिपोर्ट आपकी भेजी हुई हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में फिलहाल आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं। बढ़िया है